वेलकम इन डीसी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, डीसी एग्ज़ाम पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। इसके साथ ही सरकारी नौकरी के विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। दोस्तों, हम ये अपना नया वीडियो सीरीज़ क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स बाय राकेश यादव जी के सॉल्यूशंस को समझने के लिए लेकर आए हैं। ये परसेंटेज स्पेशल का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, कृपया करके पार्ट 1 और 2 भी देख लें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें और 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो हमें क्या किया है, 37:1/2% से बढ़ा दिया गया है लंबाई को। 37:1/2% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/8। जिन दोस्तों को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है परसेंटेज को, ये नहीं समझ में आया है, वो हमारे फर्स्ट वीडियो को देख लें। फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हमने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो 20% है इसे भी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये हो गया 1/5। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि आयत की लंबाई को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है और चौड़ाई को घटाया गया है। आयत की लंबाई को 37:1/2% से बढ़ा दिया गया है। इट मीन्स जो पहले था आयत की लंबाई 8 थी, तो वो बढ़कर कितनी हो गई, 8 में 3 ऐड हो गया और ये हो गई 11। और चौड़ाई कितनी थी, 5 थी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 5 थी। वो 5 से घटकर क्या हो गई, घटा दिया गया 20%, तो ये घटकर हो गई 5 से 4। अब क्षेत्रफल पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो जो वास्तविक था, लंबाई थी 8 और चौड़ाई थी 5, तो क्षेत्रफल कितना था, 8 × 5 = 40। और जो न्यू क्या हो गई, लंबाई हो गई 11, चौड़ाई हो गई 4, तो न्यू जो क्षेत्रफल एरिया हुआ गया कितना, 11 × 4 = 44। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो देखिए ये 40 से बढ़कर 44 हो गया, तो +4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ओवरऑल क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ा, इसको कितना मतलब कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, कितने परसेंटेज का फ़र्क पड़ा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू बढ़ रही है उसको और नीचे जो वास्तविक वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर ये किया गया है 4/40 × 100। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 से 0 बच कितना गया, 10। तो जो पूरे क्षेत्रफल पे, ओवरऑल क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ा, ओवरऑल क्षेत्रफल 10% से बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी एरिया पर ही है। देखिए, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए और उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 40% को सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने 40% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या हो गया, 2/5। ठीक है। अब वास्तविक वैल्यू देखते हैं। वास्तविक जो वैल्यू है ये 5 है, ठीक है। जो भुजा है ये 5 थी और जो बढ़कर कितनी 20% से बढ़ी, 5 + 2 होके बढ़कर नहीं 7 हो गई। और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a²। भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर = 25 और जो नया क्षेत्रफल है ये 7 का स्क्वायर = 49। अब दोनों में कितना डिफरेंस आया, 25 से बढ़कर 49 हो गया। तो इसमें 24 बढ़ गया। तो अब हम ये निकालना है कि पूरे ओवरऑल क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या करते हैं हम, बढ़ी हुई वैल्यू और नीचे ओरिजिनल वैल्यू × 100, ठीक है। तो बढ़ी हुई वैल्यू 24 है और जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल क्षेत्रफल था 25 था, 24/25 × 100। 25 4 = 100, 24 × 4 = हो गया 96%। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला था और इस वाले क्वेश्चन में हमने वर्ग के क्षेत्रफल पे पड़े हुए प्रभाव को देखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में वृद्धि 16:3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्चे में कितना बदलाव होगा।
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16:2/3 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/6 और 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/5। ये नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू है और ऊपर जो परिवर्तन है वो वैल्यू है, जो इतना ही परिवर्तन हुआ है। तो देखिए वास्तविक मूल्य कितना होगा 6 और जो परिवर्तन होने के बाद 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 + 1 हो जाएगा 7। ऐसे ही खपत को देखेंगे तो वास्तविक था 5 और इसमें 1 की कमी हो रही है तो 5 - 1 हो गया 4। तो अब खर्चे में तो खर्चा होता है मूल्य गुणा खपत। 6 × 5 = 30, 7 × 4 = 28। जो नया है वो 7 × 4 = 28 है, जो वास्तविक है वो 6 × 5 = 30 है। तो ओवरऑल क्या परिवर्तन आ रहा है, ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं, 30 से 28 हो गया, मतलब 2 की कमी हो गई। अब ये 2 वास्तविक खर्च के पर कितना प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करना है। तो ओरिजिनल वैल्यू अपॉन चेंजेस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 20/3, 3 × 6 = 18 + 2/3। तो ये क्या हो गया 6:2/3%। ये क्या हो रहा है 6:2/3% की कमी हो रही है। ठीक है, तो खर्चे में कितना बदलाव आ रहा है 6:2/3% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 57:1/7% की बढ़ोतरी हो रही है और टिकट का मूल्य भी 16:2/3% बढ़ रहा है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंटेज वैल्यू दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हमें बिक्री गुणा मूल्य बराबर होता है राजस्व। वास्तविक बिक्री कितनी थी 7 और मूल्य था 6, तो राजस्व कितना था 7 × 6 = 42। नई बिक्री कितनी हो गई 7 में 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई 11, तो यहाँ 11 हो गई। और नया मूल्य क्या हो गया 6 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 7 हो गया। तो राजस्व कितना हो गया 11 × 7 = 77। अब हम देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस आया। पुराना राजस्व था 42, नया 77, जिनके डिफरेंस कितना हो गया 35 का डिफरेंस हो गया। अब ये 35 ये ओरिजिनल वैल्यू का जितने % होगा वही उसकी बढ़ोतरी मानी जाएगी, उतनी % की। तो हम क्या करेंगे, बढ़ी हुई वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 इंटू 100 = कितना हो गया 83:1/3%। तो उसके राजस्व में कितने % की बढ़ोतरी होगी 83:1/3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियोस को देखने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।